वज़ीर-ए-आज़म का बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा ज़िला जाफराबाद का दौरा। गांव हाजीउल्ला दीनों में इमदादी कामों का जायज़ा, जबकि कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्ला में ज़्यादा नुकसान हुआ। 65,000 से ज़ायद घर गिर गए, जबकि 9 लाख एकड़ से ज़ायद ज़रई एराज़ी मुतासर। ब्रीफिंग में ये बताया गया। जबकि वज़ीर-ए-आज़म का बलोचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान। सैलाब की रोकथाम का काम महज बातों और इल्ज़ामात से नहीं होगा। आप कब तक झूठ और इल्ज़ामात से कौम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। शहबाज शरीफ का कहना है कि तमाम वसाइल बुरे कार्ड ला कर मुतासरीन की इमदाद कर रहे हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म का बलोचिस्तान के सैलाब से मुतासरा ज़िला जाफराबाद का दौरा। गाँव हाजीउल्ला दीनों में इमदादी कामों का जायज़ा भी लिया। ब्रीफिंग में उन्हें कला अब्दुल्ला और कला सैफुल्ला में ज़्यादा नुकसान हुआ ऐसा बताया गया, जबकि 65,000 से ज़ायद घर गिर गए। 9 लाख एकड़ से ज़ायद ज़रई एराज़ी मुतासिर हुई। वज़ीर-ए-आज़म का बलोचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सैलाब की रोकथाम का काम महज बातों और इल्ज़ामात से नहीं होगा। आप कब तक झूठ और इल्ज़ामात से कौम को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि चारों तरफ पानी ही पानी है। सिंध और बलोचिस्तान सैलाब से ज़्यादा मुतासिर हुए। सवात, दीर, कला में भी बड़ी तबाही हुई। सैकड़ों देहात सफ़े हस्ती से मिट गए। तमाम वसाइल बुरकार लाकर मुतासरीन की इमदाद कर रहे हैं। मुश्किल वक्त में साथ देने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बलोचिस्तान के लिए 10 अरब रुपए का ऐलान भी किया। वो जाफराबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। समंदर चारों तरफ फैला हुआ है। पूरे पाकिस्तान में ये तबाही फैल गई है और सबसे ज़्यादा जो मुतासरा जो सूबे हैं वो सूबा सिंध और सूबा बलूचिस्तान, और उसके बाद परसों केपी में बेपनाह बारिशें हुई, जिससे सवात, धीर, कालाम ये सारे इलाके वहाँ तबाही का शिकार हो गए। अपनी सियासी ज़िंदगी में और अपनी निजी ज़िंदगी में इस तरह का मैंने सैलाब नहीं देखा जिसने चारों तरफ तबाही मचा दी है। आज मैं जनाब संजू साहब की खिदमत में बाग की तरफ से 10 अरब रुपए की ग्रांट का मैं ऐलान कर रहा हूँ। तो दूसरी जानिब सिंध में बारिश और सैलाब से 921 यूसेस मुतासिर हुई। हैदराबाद डिवीजन में सबसे ज़्यादा 403 यूसेस मुतासिर हुई। मवासिलाती निज़ाम तबाह। 2300 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें मुतासिर हुई, जबकि सबसे ज़्यादा हैदराबाद में 20 पुलों को नुकसान हुआ। सक्खर में 18 पुल मुतासिर हुए। सिंध में बारिशों और सैलाब से 921 यूसेस मुतासिर हुई हैं। हैदराबाद डिवीजन में सबसे ज़्यादा 403 यूसेस मुतासिर हुई। मवासिलाती निज़ाम तबाह हो चुका है, जबकि 2300 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें मुतासिर हुई। सबसे ज़्यादा हैदराबाद में 20 पुलों को नुकसान पहुंचा है। इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे असलम खान से। जी असलम खान, बताइएगा। बात करें तो 921 यूनिट हुई है। हैदराबाद डिवीजन में सबसे ज्यादा 403 यूनिट और सेक्टर में 180 यूनिट हुई है। मवासिलात को बहुत नुकसान पहुंचा है। 300 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें जो बारिश से मुतासर हुई है। सक्खर डिवीजन में सबसे ज्यादा 1000 किलोमीटर से सड़कें मुतासर हुई है। हैदराबाद डिवीजन में 834 किलोमीटर सड़कें मुतासर हुई है। अगर हम पुलों की बात करें तो तौर पर 60 पुल इस बारिशों से मुतासर हुए। हैदराबाद में 20 पुलों को नुकसान पहुंचा है। सक्खर में 18 पुल मुतासर हुए। सिंध में 1826 इमदादी कैंप कायम किए गए, जिनमें 5,02,000 से ज्यादा मुतासरीन मौजूद है। ये बताना है सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक खैरपुर में 462 कैंप हुए। 2,35,000 से ज्यादा अफराद मौजूद है। लाड़काना डिवीजन में 290 कैंप बनाए गए। यहाँ पर तकरीबन 28,500 अफराद अब मौजूद है। मुतासर में 40,000 से ज्यादा बैग घंटे तक और 8,500 से ज्यादा चटाइयां और की गई है। मजीद इकट्ठा किया जा रहा है कि कितने लोग मुतासर हुए। तो ये डेटा जितना आ रहा है अब तक जो डेटा इकट्ठा किया था उसकी तफसीलात थी बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मसरूफ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया असलम खान, हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बदतरीन सैलाब, बेरहम रैलों से तबाही। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में पानी ही पानी। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, जबकि दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन है।
राबते मुनक़ता हो चुके हैं। मुल्क भर में 1033 अमवात जबकि 9,49,000 मकानात को नुकसान पहुँचा। भिपरी मौजों से बच निकलने वालों को नए इम्तिहान का सामना। खुराक और पीने का पानी नायाब जबकि सर ढांपने को भी ठिकाना नहीं है। मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार है। बीमारियां फूट पड़ी हैं। सैलाब से इंसानी अलमी जन्म लेने लगे। मुतासरीन को खुले आसमान तले मसीहा का इंतज़ार है तो सैलाब के जिसकी तबाहकारियाँ जारी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन हो चुकी है और राब्ते भी मुनक़ता हो चुके हैं। मुल्क भर में 1033 अमवात जबकि 9,49,000 मकानात को नुकसान पहुँचा। खुराक और पानी का जो है वो नायाब हो चुका है जबकि सर ढांपने को भी ठिकाना मौजूद नहीं है। मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार है। बीमारी फूट पड़ी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। दूर दराज इलाकों तक रसाई नामुमकिन है जबकि राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। मुल्क भर में 1033 अमवात जबकि 9,49,000 मकानात को नुकसान पहुँचा है। तो सैलाब की सूरत हाल बारे जानेंगे अपने नुमाइंदों आमिर जमील और नुमान खान बाबर से। सबसे पहले आमिर जमील, आपके पास आएंगे, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? देखिए, कल शाम से ही बारिशों का जो सिलसिला सवात में शुरू था वो किसी हद तक रुक चुका है। बेशतर इलाकों में कल शाम से बारिश रिपोर्ट नहीं हो रही और यही वजह है कि दरियाए सवात में पानी की सतह भी कम होती जा रही है। इस वक्त के मकाम पर 55,000 जबकि ख्वाजा खेला के मकाम पर 31,000 क्यूसेक पानी का बहाव है। जैसे ही पानी के बहाव में कमी आई है इसी तरीके से बहाली का काम भी शुरू कर दिया गया है। सवात में जो दरियाए सवात के किनारे जितने भी आबादियाँ थीं, जितने भी गांव और मार्केटें, होटल आबाद थे, वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अब पानी का बहाव कम है, वो वहाँ से अब पानी जो है निकल चुका है। तो यही वजह है कि अब इंतज़ामिया की जानिब से बहाली का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन मुख्तलिफ जो पुल, राब्ता सड़कें और जो जगह तबाह हुई थी उनको अभी तक मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया जा सका। अभी वहाँ पर सिर्फ काम शुरू किया गया है। अगर मैं बताऊँ कि यहाँ पर सिर्फ तरोड़ और अपर कालाम और मटलटान के जो इलाके हैं वहाँ पर अभी तक बहाली का काम नहीं हो सका। लेकिन जो दीगर इलाके हैं जिनमें ख्वाजा खेला है, काजू है, गबीन जब है, यहाँ पर बहाली का काम शुरू किया गया और जो रोड हैं, जो सड़कें हैं, उनको बहाल भी कर दिया गया है। और इस वक्त भी मैं मदियन और बहरान रोड के दरमियान हूँ। तो ये इस रोड में भी तकरीबन 3 जगह पर मुख्तलिफ मकामात पर सड़क जो है वो टूटी हुई है। जो सबसे पहला जो जगह है वो दमलई का इलाका है। वहाँ पर 300 मीटर सड़क जो है वहाँ पर वो सड़क पानी में बह गई थी जिस पर बहाली का काम शुरू है। बताया जा रहा है कि तकरीबन अगले 2 घंटों के बाद। आमिर जमील, आप हमारे साथ ही रहेगा। नुमान खान बाबर, आपके पास आएंगे, क्या सूरत हाल देख रहे हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ कहाँ तक पहुँची हैं? जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में पानी की जो सतह है वो कम होना शुरू हो गई है। 3 से 4 फुट तक पानी जो है कम हो गया है। लेकिन इसके बावजूद सैलाबी रेले की तबाहकारियों का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। मैं रुझान में मौजूद हूँ, शहरी इलाका है। मेरे पस मंज़र में जो है मरकज़ सेहत है, इसके अंदर पानी दाखिल हो गया है और उसके साथ साथ जो है पुलिस की चौकी है वो काफ़ी डैमेज हुई है। मेन रोड जो है इंडस हाईवे वो काफ़ी हद तक डैमेज हुआ है। अभी भी तबाहकारियों का सिलसिला जारी है और ये पानी जो है अब तक जो है कश्मोर तक पहुँच चुका है। सूरत हाल ये कि अभी तक रिलीफ के हवाले से कोई मुनासिब इकदाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से नहीं किए जा रहे। अगरचे यहाँ पर जो है जो मुखिर हजरात हैं अब काफ़ी हद तक फ़ाल हो गए हैं, उन्होंने राशन देना शुरू कर दिया। लेकिन अभी भी खैमे दरकार हैं, उसके साथ साथ अद्वियात दरकार हैं, रिलीफ कैंप दरकार हैं जो अभी तक नहीं लगाए जा रहे। अगरचे पाक फौज ने किसी हद तक एक्टिविटीज़ की थी लेकिन उसको भी अब स्टॉप कर दिया गया जिसकी वजह से मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जल्दी अमराज का शिकार हो चुके हैं क्योंकि सैलाबी पानी है, बच्चे काफ़ी बीमार हो चुके हैं, उनको रिलीफ देने के हवाले से अभी तक इकदाम नहीं किए जा रहे। जो सैलाब मुतासरीन है मुतालबा यही कर रहे हैं कि उनको रिलीफ दिया जाए, उनको अद्वियात दी जाए, उनको खुराक दी जाए। उसके साथ साथ बाद में जो है सर्वे के हवाले से जो है वो इक़दाम किए जाए ताकि उनके जो नुकसानात हुए उसका अजाला किया जा सके। अब तक जो है 10 लाख एकड़ रकबा जो है जनूबी पंजाब में मुतासिर हुआ है। उसके साथ साथ जो है 190 के करीब जो है अफराद जो है एक्सपायर हो चुके हैं। लोगों को ताहाल मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया नुमान खान बाबर और आमिर जमील हमें अपडेट कर रहे थे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जाफराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने हेलीकॉप्टर से मुतासरीन को इमदादी अशिया पहुँचाई हैं। तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरीन में इमदादी अशिया पहुँचाई हैं। वज़ीर-ए-आज़म सैलाब मुतासरा इलाकों के दौरे पर हैं और जिसमें इन्हें सैलाब से होने वाले नुकसानात और इमदादी कामों के हवाले से ब्रीफ भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का जाफराबाद के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने हेलीकॉप्टर से मुतासरीन को इमदादी अशिया पहुँचाई हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त जाफराबाद में मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने मुतासरीन को इमदादी अशिया पहुंचाई हैं। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे यासिर मलिक से। जी यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने जिला जाफराबाद और गिरदो नवाह के जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं उनका फ़ज़ाई दौरा भी किया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन में इमदादी अशिया जो है वो खुद तकसीम की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो खाने पीने की अशिया हैं वो मुतासरा इलाकों में लोगों में जो है वो हेलीकॉप्टर के जरिए तकसीम की हैं उन्होंने लोगों में चीज़ें जो हैं। और इसके साथ साथ उनको जो चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान है NDMA के जो अफसरान हैं और इस मौके पर वज़ीर आला अब्दुल कद्दूस बजिंजो बलोचिस्तान के वो भी उनके हमरा मौजूद थे। तफसीली ब्रीफिंग अब्दुल कद्दूस बजिंजो की जानिब से हेलीकॉप्टर में उन्हें दी गई जब उन्होंने पूरा फ़ज़ाई निगरानी की और फ़ज़ाई जायजा जब लिया और उनको बताया गया कि कौन कौन से इलाके जो है बलोचिस्तान के वो आफत ज़दा हैं और किन इलाकों में जो है वो अब तक पानी जो है वो जमा हो चुका है, कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, कहाँ से अवाम को रेस्क्यू करके कहाँ पर मुंतकिल किया गया है और जहाँ पे मुंतकिल किया गया है फिर वहाँ पे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मकामी लोगों से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि उनमें अशिया तकसीम की और इमदादी चेक भी तकसीम किए। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासरा जो लोग हैं और जो इलाके हैं उनकी आवाम के शाना बशाना खड़े हैं। कल भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौरा किया और आज भी बलोचिस्तान के ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर मलिक, हमें अपडेट कर रहे थे।